Hello everyone. Welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. आज हम शुरू कर रहे हैं सोशियोलॉजी के सबसे इम्पोर्टेंट थिंकर में से एक इमाइल डर्कहाइम के बारे में। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से शुरू करते हैं। अगर कल सुबह उठकर दुनिया के सारे लॉज, स्कूल, रिलीजन, फैमिली और सोशल रूल्स गायब हो जाए तो सोसाइटी का क्या होगा? कियोस होगा, कंफ्यूजन होगा या फिर डिसऑर्डर होगा? डर्कहाइम ने कहा है कि सोसाइटी को जोड़ने वाली इनविजिबल फोर्सेस होती है और उन्हीं फोर्सेस को समझने के लिए उन्होंने सोशियोलॉजी को साइंटिफिक सब्जेक्ट बनाया। तो आज हम जानेंगे कि डर्कहाइम का लाइफ जर्नी क्या रहा, उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा, उन पर किस किस थिंकर का इन्फ्लुएंस था और सोशियोलॉजी को लेकर उनका क्या विजन था। चलिए शुरू करते हैं। इमाइल डर्कहाइम कौन थे? सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन। इमाइल डर्कहाइम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। ठीक है। इमाइल डर्कहाइम एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट थे। उनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस में, एपिनल फ्रांस में उनका जन्म हुआ था। आज उन्हें कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी। क्वेश्चन है कि मार्क्स ने इकोनॉमी पर फोकस किया, वेबर ने सोशल एक्शन पर फोकस किया, लेकिन डर्कहाइम किस चीज पर फोकस करते हैं? आंसर है सोसाइटी इटसेल्फ। वो सोसाइटी पे फोकस करते हैं। उनका मानना था कि सोसाइटी सिर्फ इंडिविजुअल के कलेक्शन नहीं है। सोसाइटी की अपनी रियलिटी होती है, अपने रूल्स होते हैं और अपनी ही पावर भी होती है। इनके अर्ली लाइफ्स के बारे में अगर हम बात करें कि क्या रहा, कैसे रहा, तो डर्कहाइम एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे। उनके जो फैमिली मेंबर्स थे वो रिलीजियस स्कॉलर्स थे, बहुत ज्यादा। ठीक है। और नेचुरली एक्सपेक्टेशन थी कि डर्कहाइम भी रिलीजियस लीडर बनेंगे, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उनके इंटरेस्ट रिलीजन से ज्यादा एजुकेशन और सोसाइटी को समझने में थी। आज भी बहुत स्टूडेंट जो है फैमिली एक्सपेक्टेशन और अपने इंटरेस्ट के बीच में स्ट्रगल करते हैं। डर्कहाइम भी वैसे थे और उन्होंने अपने पैशन को चूज किया। इनकी एजुकेशन की अगर हम बात करें कि इनका एजुकेशन क्या रहा, कैसे, तो डर्कहाइम ने एडमिशन लिया था फ्रांस के एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में जो पेरिस में था। और ये फ्रांस का जो है एक टॉप इंस्टीट्यूशन में से एक था। यहाँ उन्होंने फिलोसफी और सोशल साइंस की पढ़ाई करी। इसी पीरियड में वो ऑगस्ट कॉम के आइडियाज से इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। ऑगस्ट कॉम के आइडियाज से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। इसी ड्यूरेशन में जब वो पेरिस में पढ़ाई कर रहे थे, तब यहाँ पे इकोल नॉर्मल सुपीरियर करके एक कॉलेज था जहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडीज पूरी करी थी। कॉम्ट ने कहा था कि सोशियोलॉजी को ना साइंस बनना चाहिए और डर्कहाइम ने कहा था बिल्कुल, और मैं ये करके दिखाऊंगा। ठीक है। अगर हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि डर्कहाइम को सोसाइटी में ऑर्डर की कितनी चिंता क्यों थी, कि मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए सोसाइटी में, और उनका आंसर उनके टाइम पीरियड में छुपा है। डर्कहाइम जिस एरा में जी रहे थे ना, उस वक्त यूरोप में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहा था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ रहा था जहाँ पे जो है डर्कहाइम जो है मशीन आ गई थी, विलेज से लोग सिटीज में शिफ्ट हो रहे थे, ट्रेडिशनल लाइफ टूटने लग गई थी। तो दूसरा था कि कैपिटलिज्म बहुत ज्यादा बढ़ गया था उस वक्त, कंपटीशन बढ़ गया था, प्रॉफिट इंपॉर्टेंट हो गया था, लोगों के रिलेशनशिप बदलने लग गए थे, रिलीजन जो है डिक्लाइन होने लग गया था, रिलीजन डिक्लाइन होने लग गया था। पहले रिलीजन लोगों को गाइड करते थे, अब साइंस और मॉडर्निटी उसकी जगह गाइड करने लग गए थे। फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई थी वहां पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ना फ्रांस में काफी पॉलिटिकल चेंजेस और इंस्टेबिलिटी थी, लोग कंफ्यूज थे, सोसाइटी रैपिडली चेंज हो रही थी। डर्कहाइम ने देखा कि टेक्नोलॉजी तो प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन लोग इमोशनली और मॉरली डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसी प्रॉब्लम का आंसर ढूंढना उनकी लाइफ मिशन बन गया था। इनकी अगर हम करियर जर्नी की बात करें, लाइफ जर्नी की बात करें कि कैसे 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 क्या रहा। ठीक है। 1887 में जो है इन्होंने इन डर्कहाइम को यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्डर्स में प्रोफेसर बन गए थे। वो यहाँ पे वो प्रोफेसर बन गए थे। क्यों? क्योंकि पहली बार सोशियोलॉजी को सीरियस एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में रिकॉग्निशन मिलना शुरू हो गया था। बाद में वो पेरिस के एक फेमस यूनिवर्सिटी सॉर्बोन में जो है वहां पे वो गए
वहाँ पे प्रोफेसर बने, वहाँ उन्होंने सोशियोलॉजी को एस्टैब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। ठीक है। मेजर वर्क की बात करें तो इनके जो कुछ वर्क्स हैं, जैसे कि हमारे ये इनका है डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी 1893। इसमें डरखाइम ने एक्सप्लेन किया कि मॉडर्न सोसाइटी में कैसे इंटीग्रेट रहती है, मॉडर्न सोसाइटी कैसे इंटीग्रेट रहती है। फिर आता है रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, जो पब्लिश हुई थी 1895 में। इस किताब में वो बात करते हैं, इस बुक में उन्होंने सोशियोलॉजी की साइंटिफिक मेथड को एक्सप्लेन किया। फिर उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एटी सोसाइटी, जो पब्लिश हुई थी 1897 में। ये सोशियोलॉजी की हिस्ट्री की सबसे रिवॉल्यूशनरी बुक में से एक है। क्वेश्चन है कि सुसाइड पर्सनल डिसीजन लगता है या नहीं। डरखाइम ने प्रूव किया कि सुसाइड भी एक सोशल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। ये सोशियोलॉजी के लिए गेम चेंजिंग स्टडी था, क्योंकि अब तक लोग मानते थे कि लोग सुसाइड करते हैं बिकॉज ऑफ खुद की वजह से, पर डरखाइम ने कहा नहीं, सोसाइटी की वजह से लोग सुसाइड करते हैं। फिर उसके बाद था एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जो पब्लिश हुई थी 1912 में। इसमें जो है वो रिलीजन और सोसाइटी के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करते हैं कि किससे इन्फ्लुएंस हुए थे। ठीक है। डरखाइम जो थे किससे इन्फ्लुएंस हुए थे। कोई भी थिंकर ना वैक्यूम में डेवलप नहीं होते, वो किसी ना किसी से इन्फ्लुएंस जरूर होते हैं। डरखाइम भी जो है ऑगस्ट कॉम से इन्फ्लुएंस हुए थे, उनकी पॉजिटिव और साइंटिफिक सोशियोलॉजी के आइडिया से इन्फ्लुएंस हुए थे। जैन जेकब जो है उनके जो इम्पोर्टेंस ऑफ कलेक्टिव लाइफ एंड मॉरल एजुकेशन से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। इमानुअल कांट की जो है मोरालिटी और सोशल ऑर्डर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। और हर्बर्ट स्पेंसर की एक थ्योरी थी सोसाइटी को ऑर्गेनिज्म की तरह देखने का आइडिया, उससे इन्फ्लुएंस हुए थे वो। डरखाइन ने सबके आइडिया को लिया, लेकिन अपनी एक यूनिक थ्योरी बनाई। सबसे इन्फ्लुएंस हुए लेकिन अपनी एक वो जो थे यूनिक थ्योरी बनाए। अब हम बात करते हैं कि डरखाइम का क्या विजन था सोशियोलॉजी को लेके, उनका क्या विजन था। अब लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। डरखाइम सोशियोलॉजी को क्या बनाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली, कि सोसाइटी को ना सोशियोलॉजी साइंटिफिकली स्टडी करना चाहिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि सोशियोलॉजी शुड स्टडी सोसाइटी साइंटिफिकली, जैसे फिजिक्स नेचर को स्टडी करता है वैसे सोशियोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करे। सोसाइटी इज रियल, वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो रियल है। सोसाइटी सिर्फ इंडिविजुअल का सम टोटल नहीं है, सोसाइटी की अपनी एक एग्जिस्टेंस होती है। एग्जाम्पल जैसे ट्रैफिक रूल है, आपने ट्रैफिक रूल नहीं बनाया, मैंने भी नहीं बनाया, लेकिन हम सब उन पर चलने के लिए फोर्स्ड होते हैं। यही सोसाइटी की पावर है। फिर ये बोलता है कि स्टडी सोसाइटी एज अ थिंग, मतलब स्टडी करो सोसाइटी को ऐसे कि जैसे वो कुछ चीज है। ट्रीट सोशल फैक्ट एज थिंग, मतलब सोसाइटी को साइंटिफिक ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी करो, ओपिनियन से नहीं, एविडेंस से करो, डेटा से करो, फैक्ट से करो। और वो कहते हैं कि सोसाइटी शुड एक्सप्लेन सोशल ऑर्डर। डरखाइम का बिगेस्ट क्वेश्चन था कि सोसाइटी बिखर क्यों नहीं जाती, मिलियन लोग एक साथ पीसफुली कैसे रहते हैं। आंसर है कि उनका एक शेयर्ड वैल्यू है, शेयर्ड बिलीफ है, शेयर्ड नॉर्म्स है, यही सोशल ऑर्डर बनाता है। डरखाइम के कुछ प्रोजेक्ट वर्क की बात करें, अगर एक लाइन में डरखाइम का मिशन बताना हो तो हम क्या कहेंगे कि वो मॉडर्न सोसाइटी में सोशल ऑर्डर और मोरल यूनिटी को समझना चाहते थे। उनका मानना था कि अगर सोसाइटी को साइंटिफिकली समझ जाए तो हम बेटर सोसाइटी बिल्ड कर सकते हैं। अब हम बात आती है कि क्यों डरखाइम इतने इम्पोर्टेंट थे। आज भी डरखाइम रेलेवेंट क्यों है, क्योंकि सोशियोलॉजी को साइंटिफिक स्टेटस दिया, सोशल फैक्ट को कॉन्सेप्ट दिया, सोशल ऑर्डर को एक्सप्लेन किया, एनमी और सोसाइटी जैसे टॉपिक को सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से समझाए। मॉडर्न सोशियोलॉजी के फंक्शन जो है उसकी फाउंडेशन को इन्होंने रखा। अगर हम कंक्लूड करें तो आज जो है हमने देखा कि डरखाइम का लाइफ जर्नी, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स, उनके मेजर मेजर वर्क्स, वो किन से इन्फ्लुएंस थे, सोशियोलॉजी के प्रति उनका क्या विजन था, ये हमने पढ़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि डरखाइम के लिए सोशियोलॉजी का पर्पस सिर्फ सोसाइटी को समझना नहीं था, बल्कि सोसाइटी को बेटर बनाना था। उनके वर्ड में अगर हम बोलें तो सोसाइटी को जोड़ने वाली चीज सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट या सेल्फ इंटरेस्ट नहीं, बल्कि शेयर्ड बिलीफ और कलेक्टिव कॉन्शियस भी होता है। ठीक है।
अभी इनकी जो लाइफ जर्नी है वो आप पढ़ सकते हो खुद से कि वो कब वहां पे गए, बॉर्न हुए, फिर उसके बाद वो जो पेरिस में यूनिवर्सिटी गए, फिर उसके बाद उनकी सेकेंडरी स्कूलिंग, ये सारी चीजें, प्रोफेसर बने, फिर वो उन्होंने अपनी एक किताब पब्लिश करी, दूसरी पब्लिश करी, तीसरी पब्लिश करी 1902 में, फिर नेक्स्ट बुक पब्लिश करी 12 में, एलिमेंट्री फॉर्म वाली पब्लिश करी है 1917 में, उनका डेथ हो जाता है 15 नवंबर 1917 में उनका डेथ हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डरखाइम के सबसे फेमस कॉन्सेप्ट को आगे हम पढ़ेंगे, सोशल फैक्ट्स के बारे में और देखेंगे कि सोसाइटी हमारे बिहेवियर को कैसे सेव करती है। कभी कभी बिना हमें पता चले भी हमारे जो है बिहेवियर थॉट को सेव कर जाती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में सोशल फैक्ट को पढ़ेंगे और हम डिटेल में पढ़ेंगे माइल्ड डरखाइम को, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वन बाय वन, एक एक लेक्चर, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में। आपको और भी पढ़ना है तो हमने अभी कंप्लीट किया है कार्ल मार्क्स की सीरीज, मैक्स वेबर की सीरीज, तो आप तब तक वो देख सकते हो, फिर ये समझ सकते हो, और आगे हम और भी बहुत सारे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे। टिल देन, thank you so much. Keep learning. Do subscribe to this channel. It will be very helpful.